नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आगे बढ़ते हैं और पहली जन्म कुंडली आज के कार्यक्रम में कार्यक्रम नंबर 15 है और अनिल धाबी जी की जन्म कुंडली है। तो अनिल जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 4 अक्टूबर 1982, समय शाम के 6 बजे और गुजरात में भुज। मीन लग्न की आपकी कुंडली बनती है, राशि आपकी मेष है। आपने पूछा शादी कब होगी। सप्तम भावपति सप्तम भाव में ही है और सप्तम भाव में शनि का होना ये आपके विवाह को विलंब कराता है। 1982 का आपका जन्म है, तो अब अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, इसके पीछे का तो कारण आपसे जानना होगा कि क्यों नहीं हुई आपकी शादी अभी तक, क्योंकि अभी तक तो शादी हो जानी चाहिए थी। 82 का जन्म है इस हिसाब से। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य भी वहीं पर है, तो स्थिति ऐसा तो नहीं कि हो चुकी है पहले और टूट गई हो। ये कुछ स्थितियों को देखना होगा। अब बिना इस बात को जाने तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन अगर प्रयासरत हैं शादी के लिए तो 6 अक्टूबर 2021 के बाद से शादी का योग है। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू करिए। अभिजीत जी की जन्म कुंडली है और अभिजीत जी ने अपना समय दिया है 22 सितंबर 2000। ये डेट ऑफ बर्थ है इनका। समय है शाम के 7:05 और फरीदाबाद, हरियाणा। मीन लग्न की इनकी भी कुंडली है, राशि इनकी मिथुन है। मैंने अपनी कुंडली एक बार टीवी पर एक शो देखकर कॉल करके उनसे दिखवाई थी। उन्होंने मेरी कुंडली में 10-15 तो योग जैसे पितृदोष गिना दिए थे और बोला मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा। मुझे बोला गया कि आपके पास एक बंदा आएगा, पूजा करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ मत कराइए, ठीक है। बात रही पितृदोष की, तो शनि राहु की युति या शनि केतु का संबंध पितृदोष होता है। आपकी कुंडली में नहीं है तो निश्चिंत रहिए, ग्रहण योग है जरूर यहाँ पे। तो किसी भी प्रकार की पूजा कराने की तो आवश्यकता नहीं है आपको, स्पेशली जो आपकी अनुपस्थिति में हो। धन भावपति 6ठ भाव में बैठे हैं और लाभेश पराक्रम भाव में, तो धन टिकेगा नहीं। हो सकता है कर्ज हो आपके ऊपर और EMIs में आपका धन जाएगा, धन आपका संचित नहीं हो पाएगा। धन लाभेश बनते हैं शनि जाके पराक्रम भाव में बैठे हैं, फलस्वरूप एक्स्ट्रा मेहनत के साथ में धन का आवागमन तो बना है, लेकिन सेविंग्स आपकी कुंडली में ना के बराबर है, तो संचयन नहीं है। महालक्ष्मी की आराधना की जाए ताकि धन आगमन के जो रास्ते हैं वो बने रहें। और संपूर्ण अध्ययन अगर आप कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में प्रश्न बहुत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ज्योति कुमारी जी की कुंडली है। इन्होंने बताया 26 अक्टूबर 1992, 3:45 PM और धनबाद, झारखंड। ज्योति जी, आपने प्रश्न पूछा है मैरिज के बारे में जानना है। सप्तम भाव बुध बनते हैं जाके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मीन लग्न की कुंडली और तुला राशि है आपकी। सप्तम भाव में गुरु का होना, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित। मीन लग्न की आपकी कुंडली है, लग्नेश होकर के गुरु सप्तम भाव में अकेले बैठे हैं, वो भी स्त्री की कुंडली है, तो यहाँ ये पूर्णतः भाव नाश करने वाले बनेंगे, केतु की दृष्टि से दृष्ट। फलस्वरूप कुंडली मिला के आपका विवाह हो। दाम्पत्य के कारक शुक्र भी राहु के साथ में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी करेंगे और ये गुरु की वजह से आपका विवाह जो है वो विलंबित हो रहा है। अब बात की जाए कि शादी का योग, तो 1 मार्च 2022 शनि की महादशा में शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर आपको लगने वाला है, तो 1 मार्च 2022 में आपकी कुंडली में शादी का योग है। और आप भी वही उपाय करिए, कात्यायनी मंत्र का जाप किया करिए, साथ ही साथ जल में एक चुटकी हल्दी डालकर गुरुवार के दिन स्नान करना शुरू करिए। कुंडली मिला के विवाह करिएगा अगर सुखद वैवाहिक जीवन चाहती हैं तो। राज जोशी जी की कुंडली है। इन्होंने पूछा है, इनका डेट ऑफ बर्थ है। पहले तो आपका प्रश्न मैं नहीं लूंगा सर, आपने सिर्फ करियर लिखा हुआ है और इसके आगे आपने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। शिप्रा जी की कुंडली है और
आपका आया था लेकिन आपका प्रश्न जो है वो स्पेसिफिक नहीं था। 15 अक्टूबर 1959, रात के 9 बजे। और दिन बुधवार। प्लेस ऑफ बर्थ है बांग्लादेश में, बारिसल, तो ये बांग्लादेश से हैं। और सबसे पहले तो कंट्री चेंज करनी होगी। बांग्लादेश। शहर आपने बताया है बारिसल सिटी। जी। वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी और मीन राशि है। आपने पूछा है माय राशि और हेल्थ, तो राशि तो बता दिया, मीन राशि बनती है आपकी। हेल्थ के बारे में विचार कर लेते हैं। रोग भावपति शुक्र बनते हैं, हालांकि लग्नेश को रोगेश का दोष नहीं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो यहाँ कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन हाँ, शनि का अष्टम भाव में होना ये आयु को लंबा कर देते हैं, लेकिन संघर्ष। और हेल्थ में अगर देखा जाए तो आपका पैरों में, जोड़ों में, नसों में दर्द की शिकायत। मंगल और बुध की युति आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में बनी हुई है, जहां मंगल वृषभ लग्न की कुंडली में संपूर्ण आकारक प्लैनेट बनेंगे और षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बुध भी यहाँ पर है, बुध तो धनेश होकर के यहाँ पर है। तो त्वचा से संबंधित परेशानियां, ब्लड से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। चंद्रमा केतु की युति की वजह से मानसिक अशांति भी आपको हो सकती है। तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज दिखा रहे हैं। मंगल की महादशा आपको चल रही है, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश यानी कि मारक भाव, और सप्तमेश में अष्टमेश का अंतर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी है तो डॉक्टरी देखरेख में रहें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिएगा। अमित कुमार शर्मा जी की कुंडली है अगली, और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 13 जून 1992। समय आपने दिया है रात के 1 बजे और जयपुर राजस्थान। मीन लग्न की आपकी कुंडली बनती है, राशि आपकी वृश्चिक है, तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, ये बढ़िया हुआ। और गवर्नमेंट जॉब कब तक, क्या टीचर बनने का योग है, शादी कब तक, मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो एक ही प्रश्न यहाँ लिया जाएगा आपका, गवर्नमेंट जॉब और टीचिंग का ले लेता हूँ मैं। शादी वाला प्रश्न मैं आपका छोड़ रहा हूँ। आपने टीचिंग पूछा है, तो गुरु के लग्न से ही प्रभावित हैं आप। लग्नपति गुरु जाके 6th हाउस में बैठे हैं सूर्य के घर में, तो मित्र के घर में हुए और अति मित्र होकर बैठे हैं। लेकिन लग्नपति का जाकर के 6th भाव में बैठना अवयोग हुआ और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा। अब गुरु का शुक्र के नक्षत्र में होना, लेकिन कोई परेशानी नहीं क्योंकि शुक्र स्वग्रही है, तो ठीक है। और बल है षडबल में उनके पास में। सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो 28 अंश पे बाल अवस्था में बैठे हैं, षडबल में बली हैं वो, लेकिन नवमांश में भी नीचारोही हो गए हैं, नीचाभिलाषी, कन्या राशि के नीच की तरफ बढ़ रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं कमजोर है सूर्य। दशम भाव में राहु का होना और दशम पति का 6th भाव में होना, प्रतियोगिता करके सरकारी नौकरी दिलाने का योग तो यहाँ बनता है। और कंपटीशन भाव के मालिक ही यहाँ पे सूर्य बन जाते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। बुध की महादशा में सूर्य और गुरु, यह ही योग चल रहा है। अगर आपने एग्जाम वगैरह दिया है तो यही जो 17 जुलाई के बाद से जो समय शुरू हुआ है, यही आपकी सरकारी नौकरी के लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। हालांकि पंचम पति चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं, नीच राशि में है वो मृत अवस्था में, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ इस लग्न में रिजल्ट करने वाले होंगे। तो अभी योग है आपकी कुंडली में 2023 तक टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य को जल देना शुरू करिए और जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान आप भी क्या करिए। गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और शिव जी के मंदिर में रोज जाके दर्शन किया करिए। देसाई, सिर्फ देसाई नाम से कुंडली है, अब आप डिटेल से मिला लीजिएगा, पूरा नाम आपका यहाँ नहीं आया है। 12 अक्टूबर 1991 और जन्म का समय आपने दिया है 21:55, लातूर महाराष्ट्र। वृषभ लग्न है और राशि आपकी वृश्चिक है। आपने पूछा है शादी के लिए किस दिशा में प्रयास करें और धन संपत्ति के बारे में बताइए। शादी के लिए आपकी कुंडली में सप्तमेश मंगल बनते हैं, तो साउथ डायरेक्शन और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, लातूर महाराष्ट्र से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विवाह के लिए प्रयास करिए। धन की स्थिति देखा जाए तो आपकी कुंडली में भी लगभग वही बनी हुई है कि धन भावपति 6th भाव में बैठ के व्यय को देख रहे हैं।
अगर ऋण है तो ऋण की ईएमआईज भरने में धन जाएगा, ऋण से निकल तो नहीं पाएंगे, एक ऋण गया तो दूसरा आएगा। मंगल वहां बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में जाके, अगर किसी को पैसा दिया तो पैसा वापस नहीं आने वाला है, तो लोन देने से बचिए। साथ ही साथ लाभेश आकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु, और वो भी आपके व्यय को देखते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र की युति ये बढ़िया ही है, बुरी नहीं है। और लाभेश का आकर के केंद्र में बैठना ये बढ़िया कहा जाएगा। साथ ही साथ गुरु को 12 अंश का बल है और राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो धन का आवागमन है इस कुंडली में, इनकम है, बट संचयन नहीं है, सेविंग्स आपकी नहीं है और इनकम ठीक दिख रही है। उपाय के लिए आप सिर्फ गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बुधवार के बुधवार शुरू कर दीजिए। अगली कुंडली निकिता जी की है, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 2 दिसंबर 1988। समय है सुबह के 7:08 और जन्म स्थान है वेस्ट बंगाल में कोलकाता। चलिए, तो धनु लग्न की कुंडली है, राशि आपकी सिंह है। विवाह कब होगा? ठीक, सप्तम भावपति 12वें घर में बैठे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। शनि का लग्न में होना, प्रत्येक कार्य में विलंब, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो ये आपके विवाह में भी कहीं ना कहीं विलंब कराने वाली होगी। 88 का आपका जन्म, विवाह तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, अब बात आती है शादी कब होगी, तो अगस्त 2022 के बाद में आपकी कुंडली में विवाह का योग है। इस तरह फॉरेन सेटलमेंट आफ्टर मैरिज विद माय स्पाउस, बिल्कुल बता चुका हूं मैं आपको। सप्तम पति 12वें घर में बैठे हैं और 12वें घर के मालिक मंगल बनते हैं, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि आपका स्वदेश, तो पति के साथ में विदेश जाने का योग यहाँ पे बनता है। अगर आप चाहें तो शादी के बाद में पति के साथ में जा सकती हैं। शादी आपकी नहीं हो रही है तो कात्यायनी मंत्र का जाप करना शुरू करिए, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगली जन्म कुंडली है राहुल जी की, तो राहुल जी आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है 27 दिसंबर 1994, सुबह के 9:30 और प्लेस आपने दिया है तामुलपुर, असम में है ये। तो कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है, राशि है आपकी कन्या। अब इस कुंडली को देखिए, आप लोग जो देख रहे हैं, लग्नपति शनि ही लग्न में बैठे हैं शश नामक महापुरुष योग लगा करके, तो लग्न में शनि का होना भले ही कितना बड़ा राज्यों को प्रत्येक कार्य में विलंब तो कराएंगे ही कराएंगे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जिस वजह से जातक धैर्य विहीन होगा। व्यक्ति को चाहिए सब कुछ तुरंत में, लेकिन शनि लग्न में है तो वो उस काम को पूरा होने नहीं देते समय पे, तो अंदर ही अंदर ऐसे लोगों के एक मानसिक अशांति जिसको कह लो, एक स्ट्रेस कह लो, वो रहता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना, हालांकि चंद्रमा को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में चंद्रमा जो कि एक त्रिक भाव है, यहाँ जाएंगे तो ये जातक के मन को बहुत ज्यादा अशांत करने वाले होंगे। मंगल और राहु के मध्य आने की वजह से चंद्रमा आपके पापकर्तरी योग में भी आ गए हैं, तो मानसिक रूप से ऐसे जातक अशांति से ग्रसित रहते हैं। और कन्या राशि होने की वजह से पनौती भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। आपने पूछा है मुझे जो नौकरी मिला था उस पोस्ट पर कोर्ट केस चल रहा है और अब उसमें स्टे ऑर्डर लग चुका है, मेरा केस कब खत्म होगा कृपया बताइए। तो अब सरकारी नौकरी वाला ये केस है आपका, नौकरी लग गई है। और अब देखिए, इसमें ये स्थिति है कि आपका नहीं सभी का रुका हुआ है, फिर भी आपकी कुंडली में अगर नौकरी का योग देखें तो गुरु की महादशा चल रही है और कुंडली कुंभ लग्न की है, तो अच्छी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन लाभेश बनते हैं गुरु यहाँ, तो नौकरी दिला देते हैं। गुरु में शनि, लग्न में शनि का होना ये बढ़िया है। और जुलाई 22 के बाद में नौकरी का योग है, हालांकि जुलाई 22 और अक्टूबर 22, अब ये स्थिति सिर्फ आपके साथ नहीं सभी के साथ में बनी हुई है, तो इस डेट को मान के चलिए कि 2022 में नौकरी प्रदायक है ये। अगर नहीं मिलती है तो सरकारी नौकरी को छोड़ के किसी और नौकरी की तरफ जा सकते हैं आप। योग है इस कुंडली में, लेकिन अब वही बात है कि सूर्य के ऊपर आपके लग्न में शनि है, तो इनको विलंब कराना है मेनली। सूर्य के पास में अच्छा बल है, 11 अंश पे बैठे हैं, मूल नक्षत्र में बैठे हैं जो कि केतु का नक्षत्र है, और केतु से वो दृष्ट भी है। केतु मंगल के घर में, मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं, तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। सूर्य की स्थिति बढ़िया दिख रही है, लेकिन अब स्टे ऑर्डर लग गया तो ये परेशानी थी। लग्न में शनि ने अपना काम किया। सूर्य की आराधना करिए और नेक्स्ट ईयर तक इंतजार करिए, नहीं तो किसी और परीक्षा की तैयारी आप कर ही रहे होंगे तो आप वो कर सकते हैं। 2022 में नौकरी में जाने का योग है। पीयूष पंडित जी की कुंडली है, तो पीयूष जी आप तैयार रहिए, मैं आपका चार्ट ओपन कर लेता हूं जब तक। 28 मार्च 2002 और
रात में 1:10 और धौलपुर। अब आपने स्टेट नहीं दिया है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान 3 जगह है, ठीक है। उड़ीसा का ले लेते हैं या चलिए राजस्थान ले लेते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ठीक आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है। धनु लग्न की कुंडली है, राशि आपकी सिंह बन रही है। आफ्टर 12th कौन सी फील्ड चूज करूं? आपको बताना चाहिए था कि आपने 11th में सब्जेक्ट कौन सा लिया है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति तो गुरु हैं, सप्तम में बैठे हैं, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है। सूर्य का 4th भाव में होना, सूर्य और बुध की युति है। आपने अगर कॉमर्स लिया है तो अकाउंटेंसी की लाइन, कॉमर्स की लाइन में आगे बढ़ जाइए। कॉमर्स की लाइन यहाँ पे बढ़िया दिख रही है। इंश्योरेंस सेक्टर आपके लिए अच्छा है। पंचम भाव में मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं, लेकिन शनि से उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन नवमांश में मंगल शनि का आमने सामने होना इस बात की सूचना है कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में भी जाके अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मंगल मृत है परंतु षडबल में बनी है, और नवमांश में भी वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ पे मेष राशि में, तो बल आया मंगल के पास, इसी वजह से इनको षडबल में बल मिल रहा है। तो इंजीनियरिंग या मेडिकल ये दोनों ही क्षेत्र बनते हैं, और कॉमर्स दिया हुआ है तो अकाउंट्स की लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो। हनुमान जी ही आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो हनुमान जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा, यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक और कुंडली है रवि कुमार जी की, तो इनकी कुंडली ले लेते हैं और इसके बाद फिर अगले कार्यक्रम में जो भी बची हुई है कुंडलियां उनको लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये प्रोग्राम नंबर 15 था। जो नेक्स्ट वीक प्रोग्राम 16 होगा उसमें अनुश्री जी की कुंडली आएगी नेक्स्ट। तो ये रवि कुमार का है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 15 जुलाई 1984। 15 जुलाई 1984 और सुबह के 8:30। जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी मकर बनती है, और बहुत परेशान है, कर्ज से समाधान करूं। धन भावपति 12वें भाव में बैठे हैं जाकर के, धन टिकने नहीं देते, और लाभेश भी बुध हो जाता है, वो भी 12वें भाव में, तो धन नहीं है आपके साथ। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्य हालांकि मृत अवस्था में, लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए हो, गुरु की दृष्टि से दृष्ट। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं होती, धन की वजह से काम नहीं रुकता। अब बात आती है ऋण की, तो स्वाभाविक सी बात है कि धन बच नहीं रहा है तो ऋण तो रहेगा ही रहेगा। षष्ठ भाव शनि बनते हैं आपकी कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली है तो मारक प्लैनेट बने जाकर के 3य भाव में बैठे हैं। हालांकि शनि 3य में अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं, उच्च राशि में हैं, लेकिन जिसके घर में ये उच्च के होते हैं यानी कि शुक्र के घर में, वो ग्रह भी 12वें घर में चला गया। शुक्र को 12वें का दोष नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत जाएगी, व्यय अधिक की स्थिति ये दर्शा रहा है। ऋण तो देखिए बना रहना है, अभी इतनी जल्दी ऋण से मुक्ति नहीं मिलने वाली, लेकिन गुरु की महादशा है और गुरु में मंगल है, मंगल की दृष्टि भी आपके षष्ठ भाव पर है, तो ऋण से ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर दिया है तो वो नहीं आएगा, लेकिन लिया है तो कोई परेशानी नहीं है। और अक्टूबर 2022 के बाद में जरूर यहाँ पे स्थिति बन रही है कि ऋण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कम हो सके। लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं तो धन का आवागमन तो है, सूर्य को बलवान कर लीजिए। लग्नपति हैं आपके, लग्नेश के लाभ भाव में बैठे हैं, पैसा बच तो नहीं पाएगा यहाँ, ठीक है, पैसा यहाँ सेविंग्स नहीं है। शनि षडबल में सबसे ज्यादा बलवान है, और सप्तमेश होते हैं, यानी कि सप्तमेश और षष्ठेश, तो ये मार्केश हुए आपके लिए। तो मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको हम कहते हैं, अब 84 का जन्म है तो ये कष्ट को दर्शा रहा है। अब ऋण की वजह से, ऋण भावपति तो ऋण की वजह से कष्ट हुआ, और ये शनि की दृष्टि आपके धनेश, लाभेश और व्यय भाव तीनों पर पड़ रही है, जिस वजह से परेशानी हो रही है। मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाया करिए और कन्या का रस अर्पित करिए। एक उपाय तो आप ये कर लीजिए, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए 2, और तीसरा शुक्रवार के शुक्रवार और हो सके तो रोज श्री सूक्त का पाठ करिए, इससे धनागमन के रास्ते बनेंगे, तो ऋण का भी समाधान धनागमन ही है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ जिनकी भी कुंडली का अध्ययन हुआ वो संतुष्ट होंगे। आप में से जो भी लोग अपनी कुंडली का अध्ययन अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह पुनः एक और कार्यक्रम लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित होऊंगा आप लोगों की कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर
कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।